नमस्कार, मैं आपका दोस्त अभिषेक शाक्य। आज योगी जी के इंटरव्यू में सबका साथ सबके विकास के भाषण को देखते हैं आज की स्क्रीन पर। साथ और सबके विकास की बात होगी। जब आप बोलते हैं ना योगी जी के जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं और जो आप पहले जो बयान देते हैं आप लोग और जो चुनाव के समय बोलते हैं, कितना फर्क है योगी जी। सबका साथ सबका विकास ये अगर है तो आप बोलते हैं, बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था। ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं। और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पर। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, मैं सरकार और सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में डंडे से सरकारें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों से चली हैं, आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं, कहते हैं कि साहब कन्या विद्याधन लागू करेंगे, लेकिन साहब नहीं मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा, हिंदू कन्याओं को नहीं मिलेगा। हम विकास के लिए पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, आखिर शमशान घाटों के लिए दे दो। ये सब नहीं कर रहे हैं आप। इसको सेकुलर कहते हैं। और अगर हम कहते हैं कि सबको दो, अगर शमशान घाट नहीं, सबको तो नहीं कहते। वही मैं कह रहा हूं ना, फिर वही मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इसको उठाई? सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश, मैं कह रहा हूं ना, की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी, आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं। हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति मत और मजहब कहीं नहीं आता है। हमने कहा सबका विकास होगा, हमने सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर आप दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। ये दोहरापन समाप्त होना चाहिए। योगी जी, एक सवाल मैं जनता से लूंगा, लेकिन आपने सबका साथ सबका विकास अच्छा जुमला है और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना और अगर किसी को टिकट न देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं। इसका जवाब लूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, कुशीनगर का हाल बिल्कुल बर्मा जैसा हो रहा है, मुसलमान वर्ग वहां सांस नहीं ले पाता है, तो आप किस तरह के काम करने में, जिसको हम माफिया कहते हैं, वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं रॉबिन हुड वाला कि साहब सरकारें चीजें नहीं पहुंचा पा रही, हम अमीरों से लूट करके गरीबों को दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कुशीनगर में जिस प्रकार के तत्व हैं, आपको मालूम है कि आईएस से जुड़े हुए तत्व भी कुशीनगर में पकड़े गए, और अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं इसको बहुत हम नहीं, ये भड़काई नहीं। हम लोग डेलीगेशन पिछले साल लेकर गए हैं योगी जी। ऐसे गरीबों को, देखिए हम लोग वहां जा चुके हैं, ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार बच्चों को कहीं से कोई नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मैं देखिए, आप जो आदमी है वहां पर जो मजलूम है वो आईएसआई नहीं हो सकता है। आप वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, आप वहां पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे तो इस चीज को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। कोई नहीं। ये इंटरव्यू उन आज के सभी पत्रकारों के मुंह पे तमाचा है जो किसी भी नेता से सवाल नहीं पूछते। आज अमित सर ने योगी जी का इंटरव्यू लिया, पुराना इंटरव्यू है जो मैं आपको दिखाया अभी। ये अगर ऐसे ही सवाल आज की मीडिया करे आज के नेताओं से तो हमारा देश काफ़ी आगे जाए। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।